नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। भारत के संविधान निर्माता और महान समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर पूरे देश में उन्हें याद किया जा रहा है। और इस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर उनको नमन किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर जय भीम और बाबा साहेब अमर रहे के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा, जिसके बाद सीएम ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास भाव के साथ बिना भेदभाव योजनाओं का जो लाभ है हर गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े, महिला एवं प्रत्येक युवा को दिया है। और ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उन्हीं शिक्षाओं से प्रेरित होकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आज उस प्रकार के एक अभियान चल रहे हैं। आपने देखा होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारत का संविधान बनाया था, भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया था। 3 महत्वपूर्ण शब्द उसकी प्रस्तावना में रखे थे। वह था न्याय, स्वाधीनता यानी समता और बंधुता। न्याय, समता और बंधुता, ये 3 शब्द अगर आप देखेंगे मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर पिछड़े को, हर महिला को, हर युवा को प्राप्त हो सके, इसके लिए देश के अंदर जो कार्यक्रम अभियान प्रारंभ किए वो आज आप सबके सामने है। गरीब को राशन की सुविधा का लाभ हो, वंचित को मकान की सुविधा का लाभ हो, हर गरीब के घर में शौचालय के निर्माण का कार्य हो, समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके जिस अभियान को आगे बढ़ाने का स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा हर गरीब को प्राप्त हो सके, इसके लिए चलाए जाने वाले अभियान का हिस्सा हो। घरौनी के माध्यम से जहां पर आपका घर है वहां का मालिकाना अधिकार उपलब्ध करवाने का कार्य हो, ये उसी समता, न्याय और बंधुता का हिस्सा है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में भारतवासियों के सामने प्रस्तुत किया था। और पीडीए के लिए बाबा साहेब का संविधान किस्मत की किताब है। देश संविधान से चलता है, लेकिन ये लोग देश को मन विधान से चलाना चाहते हैं। दरअसल ये स्टेटमेंट है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सीकरी में हजरत शेख सलीम चिश्ती दरगाह में चादर चढ़ाई। इस दौरान राज्यसभा सांसद जया बच्चन और डिंपल यादव भी मौके पर मौजूद रही। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से एसआईआर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि एसआईआर वोट जोड़ने के लिए होना चाहिए, जबकि ये लोग वोट काटने का काम कर रहे हैं। हमने देखा कि कई बार वो लोग जो वर्चस्ववादी हैं, ताकतवर लोग हैं, वो हमारा और आपका अपमान करते हैं। पीडीए के लोगों का अपमान किया है, यहां तक कि जूता तक फेंक दिया गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। यहां तक कि घटनाएं हम लोगों को सुनने को मिलती है कि चेहरे पर न जाने क्या क्या लगा देते हैं और कितना अपमान हम लोगों को सहना पड़ता है। इसलिए संविधान की किताब पीडीए के लोगों की किस्मत की किताब है। ये हक सम्मान के साथ साथ हमें साथ चल करने का मौका देती है। यही है जो हमें आरक्षण देती है। मान लीजिए अगर संविधान नहीं होगा तो आरक्षण नहीं होगा, संविधान कमजोर होगा तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। और तमाम वो लोग लोकतंत्र को कमजोर करने जाते हैं जो एक तंत्री लोग हैं, मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं चलना चाहते हैं। हम सब मिलकर के आज जब एसआईआर की चर्चा हो रही तो हमें अपना बोर्ड बनवाना है। न केवल बोर्ड बनवाना है, बोर्ड कटने से बचाना है, बोर्ड जोड़ना है। और जहां इलेक्शन कमीशन का काम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार बने, वोट उनका बन जाए, वहीं हमें देखने को मिलता है कि एसआईआर के बहाने ये वोट काटना चाहते हैं।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज मिर्जापुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने विंध्याचल धाम में दर्शन पूजन किए। साथ ही एक बार फिर से विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में हार के बाद अखिलेश यादव को अब ये भूल जाना चाहिए कि 2024 तक उनका उत्तर प्रदेश में आने वाले वो नहीं है। तो बिहार चुनाव श्री अखिलेश यादव जी हार करके आए हैं, वो कहे क्या करके वहां भाषण में कि हम अवध जीत के आए हैं, मगध भी जीतेंगे, लेकिन अब वो मगध भी हार गए और उत्तर प्रदेश में तो 2047 तक उनका नंबर नहीं आने वाला है। तो सपना इस सभी देखे उससे कुछ हासिल नहीं होगा। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया। आज धर्म ध्वजा भी वहां पर लहरा रहा है। दरअसल ये कहना है कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर आज वाराणसी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि मोदी जी ने पाताल की गहराइयों तक सनातन का झंडा गाड़ने का काम किया है। वे हमारे विरासत के लिए सबसे बड़ा काम है। देखिए, अब तो भगवान का मंदिर भी बन गया और धर्म ध्वजा भी आज आसमान की ऊंचाई पर फहरा रहा है। लोग कभी कभी पूछते हैं कि जो श्री मोदी जी का कालखंड है किस किस रूप में ऐतिहासिक है। मैंने कई जगह इस बात को कहा है कि आज विकसित भारत की परिकल्पना चरितार्थ हो रही है, भारत आत्मनिर्भर बनने की तरफ अग्रसर है, लेकिन जो सनातन का झंडा पाताल की गहराई तक मोदी जी ने गाड़ने का काम किया है, वो इस देश की परंपरा के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी स्मृतियों के लिए, हमारी विरासतों के लिए और भारत भूमि के भलाई के लिए, कल्याण के लिए सबसे बड़ा काम है। और उधर कानपुर देहात में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है और बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि बाबा साहब का सपना था कि वह आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक न्याय और अधिकार को पहुंचाए और आज वे संकल्प वर्तमान सरकार में साकार होते हुए नजर आ रहे हैं। आज ये मेहता ब्लॉक में परिनिर्वाण दिवस बाबा साहब के जो मनाया गया पुण्यतिथि के अवसर पर सभी लोगों ने एक वोट का अधिकार देने वाले बाबा साहब को, महिलाओं को समान अधिकार देने वाले बाबा साहब को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने कहा बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलेंगे, शिक्षित रहेंगे और रोजगार के साथ जुड़ेंगे। और मोदी जी जो आदर्श भारत बना रहे हैं, विकसित भारत बना रहे हैं, इस कड़ी में जो बाबा साहब का ये संकल्प आज सभी लोगों ने लिया कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, बाबा साहब के सभी लोगों ने ये संकल्प लिया कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए हम अपने हर गांव में सभी व्यक्ति को स्वरोजगार के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करें। देखिए, हमारा जो मेहता मंडल है उसके लोगों ने आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम किया है और ये कार्यक्रम हर साल हमारी जो संस्था है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह आयोजन समिति रजिस्टर्ड संस्था है, इसका अपना जो है रजिस्टर्ड ऑफिस भी है। इस तरह कार्यक्रम बाबा साहब के जन्मदिन का महापरिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम, 1 तारीख को कंबल वितरण कार्यक्रम हमारी संस्था करती रहती है। तो आज यहाँ पर लोग आए और उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत भूमि पर जन्म न लिया होता, योग्यता न प्राप्त करी होती, तो आज दबे कुचले, दीनहीन और अछूत कहे जाने वाले, गरीब कहे जाने वाले सभी समाज को, लोगों को जो बराबर का सम्मान मिला है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा मिला है। और इस पुण्यतिथि पर मैं उनको हृदय से बार बार कोट कोट नमन करता हूं। और 2 पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभियोजन पक्ष 7 साल की सजा से संतुष्ट नहीं है और ऐसे में अभियोजन पक्ष सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट पहुंचा है, जहां पर सजा बढ़ाने के लिए दायर अपील पर अपीलकर्ता की ओर से अतिरिक्त आधार यह दाखिल किया गया है। दूसरी ओर सजा के खिलाफ आजम के अधिवक्ताओं ने राहत की मांग को लेकर कई तर्क अपने सामने रखे हैं, जिस पर सेशन कोर्ट अब 23 दिसंबर को अपना फैसला सुना सकती है। थाना सिविल लाइन में जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था 980/2019, जिसमें 420, 467, 468, 471, 120 भी आईपीसी में आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान दोनों को सजाएं
एमपीएमएलए कोर्ट द्वारा दी गई थी दिनांक 17/11/2025 को, जिसमें अधिकतम सजा 7 वर्ष की दी गई थी, जबकि 467 में आजीवन कारावास का दंड का प्राविधान है। इसमें हम लोगों ने अभियोजन विभाग ने पूरे निर्णय का समीक्षा किया और पाया कि यह सजा जो उनको दी गई है यह अपराध की तुलना में काफी कम है और इसके लिए अपील किया जाना आवश्यक है। इसी को दृष्टिगत करते हुए अभियोजन विभाग द्वारा अपील की गई है, जिसमें अग्रिम तिथि 23/12/25 है। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटा अब्दुल्ला आजम खान 2 पैन कार्ड वाले मामले में जेल में बंद हैं। उनको 7 वर्ष की सजा हुई है और अभी अब्दुल्ला आजम को 7 वर्ष की पासपोर्ट वाले मामले में भी सजा हुई है। उन पर लगभग 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं अगर बात करें तो उनकी सजा के लिए अभियोजन पक्ष ने ये अपील की है कि 467 के तहत जो उनको सजा दी गई है वो कम है, इसलिए उनकी सजा बढ़ाई जाए, क्योंकि इसमें लगभग आजीवन कारावास भी हो सकता है, ये अभियोजन पक्ष का कहना है। इसलिए अब अपील की गई है कि खास तौर से इनकी सजा बढ़ाई जाए और जो आजम खान और उनके बेटे को सजा दी गई वो कम है कहीं ना कहीं। इसलिए अब ये देखना होगा कि आजम खान को सजा बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी। ये तो फिलहाल कोर्ट का आदेश जो भी होगा आगे वो देखा जाएगा। रामपुर से अपने सहयोगी के साथ सुरेश कुमार चतक। और उधर सहारनपुर में मेयर डॉक्टर अजय सिंह और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग के क्लर्क सुरेंद्र बाबू के बीच हुई अभद्रता और दुर्व्यवहार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारी संख्या में कर्मचारी निगम परिसर में एकत्रित हुए हैं, पूर्व तालाबंदी कर धरने पर भी बैठ गए और आरोप लगाते हुए मेयर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। हालांकि मेयर ने इसे आंतरिक विषय बताया है। नहीं, फटकार जैसा कोई विषय नहीं है। कई बार आग्रह किया जाता है, थोड़ा सा कठोरता पूर्वक भी कई बार आग्रह होता है, जब चीजों का सही उत्तर नहीं दिया जा रहा होता या भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। तो कोई फटकार नहीं है, सब अपने परिवार के हिस्सा हैं, सब कर्मचारी अपने परिवार के। विषय सिर्फ इतना सा था, जैसे कि आपको मालूम होगा कि घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को किसी तरह से भारत की नागरिकता लेने के कुछ प्रमाण ना मिल जाए। इस क्रम में मुझे पिछले 1 महीने से लगातार शिकायतें मिल रही थी और लगातार एक कर्मचारी विशेष के खिलाफ मुझे शिकायतें लोग आकर करते हैं कि वहां पर लोगों को इवन मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी प्रताड़ित किया जाता है, जन्म प्रमाण पत्र के लिए देर लगाई जाती है। और इस पे हम लगातार, नगर भी, मैं भी लगातार निवेदन करते रहते हैं कि इन चीजों को ठीक करना चाहिए। और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोगों को जिनको वो कृपा कर देते हैं, उनको 20 साल, 30 साल, 40 साल पुराने भी जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दे। इसमें शक शुबा एक। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। चित्रकूट से बड़ी खबर है। चित्रकूट में पुलिस से बेखौफ है बदमाश। ठेकेदार से 3 लाख की लूट को अंजाम दिया गया है। रेलवे क्रॉसिंग पर घेराबंदी कर जमकर लूटपाट हुई है और लूट की वारदात से इलाके में डर का माहौल है। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर एसपी भी पहुंचे हैं। एसपी अरुण कुमार ने मौके का खुद जायजा लिया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर खुद एसपी पहुंचे हैं और एसपी अरुण कुमार ने मौके का जायजा भी लिया है। 112 पे एक सूचना आई कि झरी फाटक, जो ये रेलवे क्रॉसिंग बगल में आप देख रहे हैं, यहाँ लूट की घटना। इस सूचना पे तत्काल पुलिस फोर्स सक्रिय हुई और घंटों मशक्कत के बाद ये पता चला है कि ये भदोही जनपद के रहने वाले हैं और इनका 7-8 महीने पहले रायपुर, बिलासपुर में आते जाते किसी व्यक्ति से परिचय हो गया था और उसने इनको ये बताया कि वो लेबर सप्लाई का काम करता है, खुदाई में कुछ सोना मिला है और सस्ते दरों पे देने के लिए इनको बुलाया था। ये सोना लेने आए थे। वस्तुतः इनके साथ ठगी हुई है। ये तराजू भी लेकर के अब चले थे। इनके बैग से तराजू भी मिला है और इनका कहना है कि वो पैसा छीन के भाग गए। इनके पास सोने के छोटे छोटे बिस्किट भी तलाशी में मिले। हरदोई के कोतवाली देहात क्षेत्र में एक दोना पत्तल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। हालांकि करीब 6.5 घंटे की मशक्कत के बाद बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। आग इतनी विकराल थी कि इसका धुआं कई किलोमीटर तक फैल गया। आग बुझाने के लिए मौके पर 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी हैं। फैक्ट्री में ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग बहुत तेजी से फैली है। लपटें इतनी भीषण थी कि दमकल कर्मियों को फैक्ट्री के अंदर एंट्री तक नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद पुलिस और दमकल विभाग ने
एक रणनीति तैयार की है। जेसीबी की मदद से फैक्ट्री की दीवार को तोड़ा गया। इसके बाद अंदर लगी आग पर पानी डालकर उस पर नियंत्रण पाया गया। और मैनपुरी में साइबर सेल ने एक ऐसे ठगी गैंग का पर्दाफाश कर दिया जो जस्ट डायल पर फर्जी विज्ञापन डालकर देश भर के लोगों से एडवांस मंगवाकर लाखों की ठगी कर रहा था। वहीं पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से मोबाइल फोन, नकदी और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। प्रतिबंध पोर्टल पर एक हॉटस्पॉट बना था, जिसके माध्यम से जो हमारी साइबर सेल और साइबर थाना ने उस पर काम किया। काम करते समय कुछ कंप्लेन ऐसी थी जो लगभग एक ही पॉइंट से जुड़ी हुई थी, और उसमें जब चेक किया गया, जांच की गई, उसमें लगभग 4 लोग ऐसे निकले जो लगभग 41 जिन पर 41 एनसीआरपी पोर्टल पर कंप्लेन दर्ज थी। जब इनसे पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि कोल्ड ड्रिंक की डीलरशिप देने के बहाने ये लोग फ्रॉड करते थे। जैसे कि जस्ट डायल पर ये अपना इन्होंने एक अकाउंट बना रखा था, वहां पर ये अपना प्रचार करते थे, और जो लोग इनसे कांटेक्ट करते थे उनसे कोल्ड ड्रिंक की 50% पहले पैसे मांगते थे डीलरशिप देने के लिए, और बचा हुआ कहते थे कि बाद में जब डीलरशिप मिल जाएगी बचा हुआ अमाउंट बाद में दे देंगे। तो इस तरीके से जब ये पैसा लेते थे उसके बाद जाके इन्होंने कभी डीलरशिप ऐसी दी नहीं, और वही लोग कंप्लेन करते थे एनसीआरबी पोर्टल पर। और आज ही के दिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को उन्मादी कार सेवकों ने गिरा दिया था। बाबरी मस्जिद की आज 33वीं बरसी है। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार आज अपने पुराने तेवर में नजर आए। उन्होंने टीएमसी विधायक कुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने के मामले पर कहा कि अगर वे बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखते हैं तो जिस तरह से अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराकर राम मंदिर बनाया गया, वैसे ही मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को गिराकर वहां पर भी राम मंदिर बना दिया जाएगा। ईदगाह तो जो बात है भाई, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है हमारी, वो न्यायप्रिय है, लोकप्रिय है और सम्यक न्याय देने वाली सरकार। इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। और आप इस रोड की दशा देख लीजिए पहले, ये आए दिन लोगों का हाथ पैर तोड़ रही है। केवल पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता है, लोगों का हाथ पैर टूटता है, महिलाएं बच्चे जो जाते हैं अस्पताल वगैरह, उन लोगों को क्या दुर्दशा होती होगी आप जानते होंगे। और रोड को वहां से करीब 1 फर्लांग दूरी से इसको जो है टेढ़ा कर दिया गया, केवल इस ईदगाह को बचाने के चक्कर में। आधी से ज्यादा ईदगाह जो है वो सरकारी जमीन में है, बाकी हमारी जमीन में गलत तरीके से बनी है। इसका संरक्षण जो है ये पीडब्ल्यूडी विभाग कर रहा है। धरना इसलिए दे रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जब रोड चौड़ीकरण का आया मामला, रोड चौड़ीकरण के लिए सरकार देखिए अपना काम कर रही है कि इसको चौड़ीकरण कराया जाए, और इसको यहाँ पर जितने भी हमारे मठ मंदिर मिले, यहाँ पर वो मठ मंदिरों को जो है इन लोगों ने हटवा दिया। तो एक मस्जिद जो रास्ते में पड़ रही है उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? पहली बात तो ये है। 2.5 साल से ये चल रहा है, ये लोग कागज पे लीपा पोता कर रहे हैं, कह रहे कागज गायब हो जा रहा है। यहाँ के अधिकारी कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी वाले कि कागज गायब हो गया। ये सब चीज यहाँ लिया जा रहा है। अब कह रहे हैं आज पैमाइश होगी, हम लोग अगर धरना नहीं देंगे, हम लोग ये नहीं करेंगे तो कल फिर बोलेंगे कागज गायब हो गया। पूरे प्रकरण को लेकर मौके पर हमारी टीम अभी गई है और पैमाइश की कार्रवाई जारी है। जैसे ही पैमाइश की कार्रवाई संपन्न होती है और रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर ही कार्रवाई करी जाएगी। पीडब्ल्यूडी विभाग को वही रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। उनके स्तर से जो कार्रवाई होनी है वो नियमानुसार वो कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। कानपुर देहात में पुलिस का फ्लैग मार्च, बाबरी ढांचा विध्वंस में 33वीं बरसी पर अलर्ट दिखी है पुलिस। लोगों से भी की है शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील।
अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर नगर पालिका ने चलाया अभियान। अकबरपुर तहसील तिराहे से लेकर पटेल नगर तक हटाए गए हैं बोर्ड होर्डिंग। जाम की समस्या से मिलेगी निजात। बदायूं में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में बाइक सवार 2 युवकों की मौत की खबर। एक अन्य गंभीर रूप से घायल। बिनावर थाना इलाके के चंदन नगर खरेर गांव के पास ये मामला हुआ। कौशाम्बी से सामने आया हैरान कर देने वाला वीडियो। पुरखास प्राथमिक विद्यालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वीडियो में स्कूल की सफाई करते नजर आ रहे हैं मासूम छात्र। बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं बरसी को लेकर अलर्ट दिखी है फतेहपुर पुलिस। प्रमुख चौराहे और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर दिखी है मुस्तैदी। पुलिस बाहुल्य इलाकों में किया पैदल मार्च। कुशीनगर में देवर ने भाभी की चाकू गूंदकर हत्या कर दी। सोते समय यह हमला हुआ, उतार दिया मौत के घाट। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बैकुंठपुर कोठी का है पूरा मामला। कन्नौज में लूट और मारपीट के मामले में पूर्व सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाइयों की पेशी। भारी फोर्स घर में घेरे में दोनों को ले जाया गया कोर्ट। भट्टा संचालक 7 नामजद और 13 अज्ञात पर दर्ज करवाया गया था मुकदमा। बाबरी विध्वंस की बरसी पर काशी में हाई अलर्ट। सुरक्षा व्यवस्था के दिखे अभूतपूर्व इंतजाम। घाटों और मंदिर क्षेत्र के अलावा संवेदनशील इलाकों पर रखी गई है कड़ी नजर। सिविल पुलिस, पीएससी समेत पैरामिलिट्री फोर्स दिखी है पूरी तरह से मुस्तैद। अमेठी में बाकियों के बैनर तले किसानों ने किया प्रदर्शन। तहसील समाधान दिवस पर पहुंचकर डीएम को सौंपा है ज्ञापन। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए हैं निस्तारण के आदेश। अमेठी में संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे हैं जिलाधिकारी और अधीक्षक। पुलिस अधीक्षक सुनिए जनता की समस्याएं। किसान संगठन भानु गुट ने डीएम को सौंपी है 7 सूत्रीय ज्ञापन। मुजफ्फरनगर में पुलिस से बेखौफ है बदमाश। लाल मोहम्मद इलाके में प्रॉपर्टी डीलर के घर लाखों की लूट को दिया गया अंजाम। खुलासे के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया। सहारनपुर कांग्रेस ने मनाया बाबा साहेब का निर्वाण दिवस। फोटो पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। आगरा में सेक्स रैकेट का खुलासा। पीजी में छापा मारकर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक बालिका, एक नाबालिग पीड़िता को सुरक्षित मुक्त करवाया गया। लखीमपुर खीरी के बेजम ब्लॉक में एक निर्माणाधीन स्कूल में बड़ा हादसा। छत गिरने से 2 मजदूर के घायल होने की खबर। स्थानीय लोगों का आरोप, निर्माण कार्य में बरती जा रही थी लापरवाही। निर्माण सामग्री में भी बंदरबाट का आरोप। बाबरी मस्जिद फैसले को लेकर एएमयू में पोस्टर वायरल होने से हड़कंप मच गया। बाबे सैयद गेट पर पहल भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में। अलीगढ़ में पुलिस ने घरों से चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा कर दिया। चोरी का आभूषण खरीदने वाले समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 6 लाख से ज्यादा कैश समेत सोने चांदी के आभूषण भी बरामद। अलीगढ़ से सामने आया हैरान कर देने वाला मामला। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने की मां की बेरहमी से पिटाई। बेटियों ने पुलिस से की पूरे मामले की शिकायत। गांधी पार्क थाना इलाके के बाबा कॉलोनी का मामला। लखनऊ के इंटौजा थाना क्षेत्र में सीतापुर हाईवे पर हादसा। नींद आने पर टैक्सी चालक ने खड़ी डीसीएम को मारी टक्कर। 2 सवारी गंभीर रूप से घायल। सूचना के 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस। गोरखपुर में शाहपुर डबल मर्डर का खुलासा। लूट के इरादे से पड़ोसी ने ही की थी मां बेटी की हत्या। आरोपी को गिरफ्तार कर कैश और ज्वेलरी बरामद की गई। बुलंदशहर की सियाना तहसील क्षेत्र में माइनर नहर कटने से किसानों की हजारों बीघे फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। प्रशासन से लगाई मुआवजे की गुहार। फतेहपुर में शादी के बाद दुल्हन की विदाई बनी आकर्षण का केंद्र। हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंची दुल्हन, पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय। फतेहपुर में बिजली विभाग का अजब कारनामा सामने आया। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कराया गया बिजली कनेक्शन। अधिकारियों के चक्कर काट रहा पीड़ित परिवार। अमेठी में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रॉले ने साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल। जगदीशपुर अयोध्या मार्ग की घटना। इटावा में दबंगों का कहर जारी है। बाइक छूने पर ग्रामीणों ने बाइक सवार को जमकर पीटा। दोनों गंभीर रूप से घायल। भरथना क्षेत्र का मामला। रामपुर में एसआईआर प्रपत्रों की जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। विदेश में रह रहे 2 युवकों के दस्तावेज गलत तरीके से जमा करवा दिए गए। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच में जुटी है पुलिस। महोबा में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए प्रचार अभियान शुरू। जिला जज ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 13 दिसंबर को किया जाएगा आयोजन। लंबित मांगों का होगा निपटारा। फतेहपुर में दबंगों का कहर जारी है। जमीनी विवाद में विधवा महिला और किशोरी के साथ मारपीट, मां बेटी घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। खतगांव थाना क्षेत्र के नया पुरवा का मामला।
बदायूं में ब्लॉक के सचिव की दादागिरी सामने आई है। एक किसान के खेत में जबरन गंदा पानी निकालने और फसल बर्बाद करने का आरोप लगा है। पीड़ित ने डीएम से लगाई गुहार, सख्त कार्रवाई की मांग। बिजनौर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। शिकायत के बाद पिंजरा लगाकर गुलदार को कैद किया गया। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। बदायूं में ट्रक और डीसीएम की जबरदस्त टक्कर। हादसे में चालक की मौत। तेज रफ्तार बताया जा रहा। हादसे का कारण सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच जारी। सहारनपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। कई किसानों के ट्रैक्टरों से बैटरी चोरी हो गई है। घटना सीसीटीवी में कैद, जांच कर रही है पुलिस। सहारनपुर में बाबरी विध्वंस बरसी को लेकर अलर्ट है। सभी थानों में की गई है शांति समिति की मीटिंग। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। लगातार पुलिस का चेकिंग अभियान जारी। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण पहुंचे कन्नौज। अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ मीटिंग। सौंदर्यीकरण और अमृत 2 योजना को लेकर चर्चा। फर्रुखाबाद में नामकरण संस्कार कार्यक्रम में हुई है हर्ष फायरिंग। एक शख्स को गोली लगी है। मौके पर युवक की मौत। घटना पर पहुंची पुलिस, जांच जारी। मुजफ्फरनगर में 2 शातिर लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक के पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाद तमंचा, कारतूस समेत सामान बंद है। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। 2 मौके से फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। थाना कमलानगर का मामला। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।